और इसमें ये लेक्सस हुंजा वाली पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। अरे तो स्क्रीन पे ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। पता है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? वेलकम रजब भट्ट फ्रॉम स्टार 6 रियल स्टेट। उसके बाद एक और पिक्चर रजब भट्ट की वायरल होती है जिसमें वो शीशा पी रहे होते हैं और हाथ यूं ऊपर करके हिला रहे होते हैं ऑडियंस की तरफ। ठीक है, ये रही ये पिक्चर है जी हैदर की, जो लीक वीडियो एक लड़की के साथ। अब उसने मास्क पहना हुआ है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। ज़ारा मलिक कंट्रोवर्सी पे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस आए, जी आप झूठ बोल रहे हो, ये फेक है, रजब भट्ट और उनका आपस में ताल्लुक है। मैं ये चाहता था कि मैं ज़ारा मलिक के बारे में कोई बात ना करूँ। ठीक है, अब ये कंट्रोवर्सी किसने क्रिएट की? आप सबको पता है कि रजब भट्ट के साथ होता क्या है। बल्कि पहले मैं आपको बताता हूँ दुबई वाली उस वीडियो के बारे में जिसके बारे में मुझे मैसेजेस किए गए कि दुबई में या लंदन में जाता है रजब भट्ट, वहाँ पे जाके वो जी अल्कोहल पी रहा है, वो लड़कियों के साथ डांस कर रहा है, वो सारा कुछ कर रहा है। तो स्क्रीन पे ये जो आपको वीडियो नज़र आ रही है, ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि इसके ऊपर लिखा हुआ क्या है। पता है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ? वेलकम रजब भट्ट फ्रॉम स्टार 6 रियल स्टेट। तो ये एक रियल स्टेट की तरफ से एक इवेंट था, ठीक है, उसमें रजब भट्ट जाता है। अब वहाँ पे रजब भट्ट की जाहिर बात है, रजब भट्ट का अकेला तो नहीं है ना, रजब भट्ट के कोई मेरा ख्याल है उसके बाप की जगह थी वो वहाँ पे और लोग भी थे। जैसे ही वहाँ पे आते हैं तो उसके बहुत ज़्यादा जो चाहने वाले होते हैं वो वहाँ पे आ जाते हैं, उसके फैंस आ जाते हैं, उसके साथ वीडियो बनाते हैं। उसके बाद एक और पिक्चर रजब भट्ट की वायरल होती है जिसमें वो शीशा पी रहे होते हैं और हाथ यूँ ऊपर करके हिला रहे होते हैं ऑडियंस की तरफ। ठीक है, तो बात ये सर, ये जिस जगह पे रजब भट्ट खड़े थे वहाँ पे ना कोई शराब वाला चक्कर था, ना कोई पार्टी वाला चक्कर था। वहाँ पे लोग जमा हो गए, फिर रजब भट्ट आ गया, हल्ला गुल्ला ज़्यादा हो गया और वहाँ पे एक इवेंट चल पड़ा। शीशा वहाँ पे ज़रूर था। आपको पता है कि शीशा दुबई के अंदर लीगल है, बल्कि शीशा अब आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूँ कि इस्लामाबाद के अंदर भी लीगल हो गया है। सिर्फ ये है कि आप ओपन शीशा कैफ़े बना सकते हैं, आप बैठ सकते हैं, पी सकते हैं, आप रूम में या बेसमेंट में या किसी घर में अंदर नहीं कर सकते। ओपन एयर छत पे कर रहे हैं या फिर आप बाहर किसी ग्राउंड में कर लें, शीशा अलाउ हो गया। ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, बाकी पंजाब के अंदर अभी अलाउ नहीं हुआ, उसका प्रॉपर लाइसेंस इशू होता है। तो रजब भट्ट अगर वहाँ पर चला जाता है, उसके बाद वो शीशा पीता है, नहीं पीना चाहिए, गलत चीज़ है, लेकिन अगर वो लोग सिगरेट भी पीते हैं, रजब भट्ट भी सिगरेट पीता है, नहीं पीना चाहिए। लेकिन वो अगर हाथ खुद जानबूझ के अपनी पिक्चर बनवाता है, इसका मतलब है कि उसके दिल में चोर नहीं है। यहाँ मैं जस्टिफिकेशन आपको नहीं दे रहा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ना वो यार शराब पीता है, ना कोई लड़कियों वाला ऐसा सीन है कि उसने पार्टी की है। वो एक जगह पे गया, वहाँ पे म्यूज़िक चल पड़ा, लाइट्स, दुबई की थोड़ी सी लाइफ डिफरेंट है। तो ये वीडियो वहाँ से है। ठीक है, इस वीडियो के एंड में मैं आपको हैदर की एक वीडियो भी दिखाऊंगा एक लड़की के साथ जो आउट हुई है, उस पर मैं बात करूँगा। अब आते हैं थोड़ा सा ज़ारा मलिक वाले इशू पे। मैं ज़ारा मलिक के इशू पे बात नहीं करना चाहता था, मैंने की, आप लोगों ने मैसेजेस किए थे, फिर जब मैंने वहाँ पे आके कुछ वीडियोस कुछ पिक्चर्स दिखाई। अब ये रजब भट्ट के ख़िलाफ़ कंट्रोवर्सी क्रिएट किसने की है? देखें, माजी में इशू रहा मज़हब का रजब भट्ट के ऊपर, और फिर लड़ाई झगड़ा हुआ, FIR हुई, फिर ख़ास तौर पे मज़हब के लिहाज से उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। पहले उस पर नऊज़ुबिल्लाह उसका था नामूस रसालत पे हमला वाली, उस पर 295 वाले मामलात उसके साथ हुए। उसके बाद फिर उसके ऊपर वो यजीद का मसला, मैं वो वर्ड कहना नहीं चाहता, आप सबको पता है, मुहर्रम में वो लगाया गया। उसके बाद उसको बाहर जाना पड़ गया। अब उसके जो करैक्टर है, करैक्टर के बारे में बातें की जा रही हैं और कोशिश ही की जा रही है कि इसको ना मार्केट में गंदा किया जाए, एज अ करैक्टर इसका ख़राब करके दिखाया जाए। अब उसकी बीवी है, वो दुबई नहीं जाती और उसके वालिदैन चले जाते हैं। इस बात पे भी लोगों ने एतराज़ उठाया जी बीवी को नहीं लेके गया, हालांकि उसका वीज़ा रिजेक्ट हुआ था। वीज़ा तो हैदर शाह का भी रिजेक्ट हुआ था, मान डोगर का लग गया था। फिर उसकी पर्सनल लाइफ है, अब वो बेगम को भी लेके जा रहा है, घर वालों को भी दोबारा उनका अप्लाई कर रहा है, सारा कुछ प्रोसेस वो कर रहा है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं जी, वो अपनी बीवी के साथ जाती कर रहे हैं। ज़ारा मलिक की अगर मैं बात करूं तो इन मुहतरमा के इतने ज़्यादा फॉलोअर तो थे नहीं। ठीक है, अब इनको फॉलोअर्स तो चाहिए थे। अब कंट्रोवर्सी ये क्रिएट की गई कि इन्होंने कुछ तस्वीर लगानी शुरू कर दी। ये करती क्या थी, थोड़े से टाइम के लिए तस्वीर लगाती थी, उसके बाद उसको हटा देती थी। थोड़े से टाइम के लिए ये स्टोरी लगाती थी, उसको हटा देती थी। जब प्रेशर ज़्यादा पड़ा, जब उनको ये आइडिया नहीं था कि मैं ज़रूर से ज़्यादा ही वायरल हो जाऊँगी, तो वो ज़रूर से ज़्यादा जब वायरल हुई तो फिर उन्हें स्टोरीज़ लगानी पड़ी कि मेरा रजब के साथ कोई भी चक्कर नहीं है। अब उसमें रजब का नाम दोबारा से आ गया, मतलब फेम तो दोबारा मिल गया। अब जगह जगह स्टोरी इन्होंने ही लगाई है। देखें, रजब भट्ट जिस लेवल पे पहुंच गया, उसको ज़रूरत नहीं है ना डेटिंग की उसको ज़रूरत है, ना उसको लड़कियों के साथ फिरने की ज़रूरत है। और मैं इस बात पे हैरान हूँ, क्या इसको ट्रैप मैं कहूँगा, क्यों? क्योंकि जब वो लेक्सस हुंजा में गया है तो वहाँ पे जाके उसने पिक्चर्स बनाई, वीडियो बनाई, पूरा व्लॉग बनाया, जाते हुए हमने उसको देखा। ठीक है, वहाँ पे ये लड़की नज़र नहीं आई, ना व्लॉग में नज़र आई, ना कहीं पे नज़र आई। आपको पता है रजब भट्ट लेक्सस अगर हुंजा भी गया ना तो वहाँ पे भी लड़की उसके साथ होती तो उसकी पिक्चर्स आउट हो जाती है। तो नहीं था कि उन्होंने पूरा जो होटल है वो बुक कर दिया था।
तो वहाँ पे भी इनकी वीडियोस बनी, पिक्चर्स बनी, कहीं हमें नज़र नहीं आई। लेकिन रजब भट्ट वापस आते हैं, ये खातून दोबारा से वहाँ पे जाती हैं। क्यों? कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए। अब ये मोहतरमा क्या करती हैं, लेक्सिस जाती हैं वहाँ पे, जाके ये पिक्चर्स वगैरह वीडियोस वगैरह बना के अपलोड कर लेती हैं। अब ये ख़ास टाइम पे जब रजब भट्ट गया लेक्सिस में, वहाँ पे जाके उसने पिक्चर्स वगैरह बनाई, उसके बाद ये की दोबारा जाके इन्होंने बना ली। लोग क्या समझे ये रजब भट्ट के साथ गई हैं। उसके बाद अगर कोई लड़की रजब भट्ट के साथ जाती है, आपको क्या लगता है कि रजब भट्ट क्या बच्चा है? क्या उसे पिक्चर्स या वीडियोस वो बनाने देगा? क्या वो सब कुछ करने देगा? फिर उसके बाद वो रजब की कभी कैप पहन के बना रही हैं, कभी उसकी जैकेट पहन के बना रही हैं। क्या रजब इतना बेवकूफ़ है कि एक लड़की के साथ वो अफेयर लड़ाएगा? शादीशुदा होकर उसे पता है इसे इतनी दुनिया देख रही है और सलमान वाला केस उसके सामने, तो उसके बाद क्या वो लड़की को अपनी कैप देगा, उसको अपनी जैकेट देगा? आपको क्या लगता है? मेरा ख्याल है कि ये जो ऑडियंस है बीच में, मैं कुछ की बात कर रहा हूँ, कुछ ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जिन्हें नहीं समझ आ रही कि एडिटिंग होती क्या चीज़ है। उन्होंने ये किया नहीं है, बस पिक्चर्स देख रहे हैं, किस्सा ख़त्म हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ये जहन में रखिएगा, ना रजब भट्ट बच्चा है, ना उसकी ऑडियंस बच्ची है, ना ज़ारा मलिक बच्ची है। उसके पास तो फॉलोअर्स थे ही नहीं, अब उसको फॉलोअर्स मिल चुके हैं। बात यह सारी कि आप भी जाओ, जाके कंट्रोवर्सी क्रिएट करो, रजब भट्ट की तस्वीरें उठाओ, अपने साथ लगाओ, उसके नाम की मेहंदी लिखवाओ, आप भी मशहूर हो। जो कहानी सिर्फ इतनी सी है। और ये बात आप लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही कि क्या रजब भट्ट को कोई लड़कियों की कमी है? जिस लेवल पे वो पहुंच चुका है, वो पागल है कि यहाँ पे एक लड़की के साथ ये सब कुछ करेगा और इस तरह उसको साथ घुमाएगा, हुंजा तक लेके जाएगा? क्या ये वो क्या उस टाइम पे कोई बेवकूफ़ है? उसे नहीं पता कि लोग उसकी वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो वहाँ पे गाड़ी में जा रहे हैं। तो रजब भट्ट की हर तरफ वीडियो बनती है, पिक्चर बनती है। दुबई चला गया, वहाँ पिक्चर्स बन गई। तो आप लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि रजब भट्ट इतना बेवकूफ़ नहीं है। ख़ासतौर पे जो सलमान का इशू है, उसके बाद वो किसी लड़की को अपने साथ लेके जाएगा या फिर अफेयर लड़ाएगा। बाकी उसकी बीवी है, लेके जाता है नहीं जाता उसका पर्सनल मैटर है भाई, वो उसको लेके जाएगा। उसकी बीवी उससे खुश है, मेरी उससे मुलाकात हुई है, वो खुश है उस चीज़ पर, वो बड़ी खुश है रजब से शादी करके। लेकिन आप लोगों का मसला क्या है कि रजब भट्ट अपने दोस्तों को ज़्यादा टाइम देते हैं तो समझो बीवी इग्नोर हो रही है। आपको ऐसा लगता है, हालांकि ये बात नहीं है। वो घर कितना टाइम के लिए जाते हैं आपको पता है, जो उसके इश्यूज़ चल रहे हैं। बाकी वो बीवी को व्लॉग में नहीं लेता, दोस्तों को लेता है, जो उसकी अच्छी बात है। लेकिन क्या है, रजब भट्ट जो कुछ भी करेगा आप लोगों ने उसकी नेगेटिव साइड ही देखनी है। ठीक है, अब उसकी बीवी का मसला नहीं ला रहा, वो उसको व्लॉग में उसको सामने नहीं ला रहा, या फिर वो नहीं है उसमें, उसका कंटेंट नहीं है इस किस्म का उसकी बीवी का, कि वो उसका इतना माइंड नहीं है कि वो जल्दी बात का रिप्लाई करे। या फिर आपको पता है जब व्लॉगिंग हो तो उसके अंदर अगला बंदा भी शार्प होना चाहिए। अगर वो इतनी शार्प नहीं है, रजब भट्ट नहीं लाना चाहता, वो सोशल मीडिया को देख के जब लिखा जाता है ना रजब भट्ट पे तौहीन मज़हब का केस, रजब भट्ट वाजिबुल कत्ल, तो उसकी बीवी परेशान हो जाती है। वो ना डिप्रेशन में चली गई थी इस बात से कि रजब भट्ट क्यों लिखा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर कि इसको कत्ल कर दो, इसको मार दो। तो उसने क्या किया, अपनी बीवी को साइड पे रखा, उसका टिकटॉक बंद कर दिया, सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद कर दिया कि यार आप सोशल मीडिया से दूर रहो। उसके घर वालों को बोल दिया, अपने ससुराल वालों को, कि आपने इससे कोई बात नहीं बतानी, सोशल मीडिया से दूर रखना है इसको। तो क्या उसने गलत किया? अब जब वो बीवी को दूर रख रहा है तो नई कॉन्ट्रोवर्सीज उसके खिलाफ यहाँ पे क्रिएट की जा रही हैं। ईमान एक अच्छी लड़की है, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, उसके खिलाफ कंट्रोवर्सी अब क्रिएट किए जा रहे हैं। ज़ारा, उसको भी मिल गए, सेम वो आयशा वाला केस हुआ था, उसको भी मिल गए थे व्यूज़। ज़ारा के भी फॉलोअर्स मेरा ख्याल है इंस्टाग्राम पे 1 लाख प्लस चले गए हैं, टिकटॉक के ऊपर भी 70-80 हज़ार हैं। बल्कि देख लेते हैं कि उसके जो फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर कितने हैं इस टाइम पे, और जो हो गया आपका इंस्टाग्राम पे इस पर कितने हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, आपके सामने मैं देख लेता हूँ, कोई मसले वाली बात नहीं है। शायद आप लोगों को भी मेरा ख्याल है कि कोई आपका आ जाए 77.3 के, सही हो गया 77.3 के। इसमें अभी रजब की उन्होंने वीडियोस वगैरह डिलीट कर दी जो उन्हें लगाई थी। 77.3 के हैं उसके टिकटॉक पर फॉलोअर, इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा अगर चले जाते हैं इंस्टाग्राम की मैं बात करूँ, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलोअर मिले, और इंस्टाग्राम पे भी उनके जो फॉलोअर्स हैं वो हैं जी, मैंने कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की थी इनके साथ लेकिन मेरा हो नहीं पाया। अच्छा, ज़ारा मलिक के आगे, अच्छा मुझे इनकी इंस्टाग्राम की आईडी मिल नहीं रही थी, जो मिली है इस पर 12.8 के फॉलोअर है। ठीक है, 12.8 के फॉलोअर हैं इनके, और इसमें ये लेक्सिस हुंजा वाली पिक्चर भी आपको नज़र आ रही है। तो भाई
फेम हर किसी को चाहिए, टैक्टिस इन्होंने खेला। अगर इनके फॉलोअर थोड़े से भी ज़्यादा होते ना तो जो पिक्चर्स जो स्टंट है जो उन्होंने खेला था, मेरा ख्याल है कि इस टाइम पे ये वायरल हो चुकी होती। लेकिन इनके फॉलोअर कम थे, कम लोगों ने देखा, लोगों को इनकी आईडी का ही नहीं पता, इसलिए ये अभी तक वायरल नहीं हुई। अगर पता होता तो ये ज़रूर वायरल होती। अगर इनके होते ना इंस्टाग्राम पर लाख एक फॉलोअर हो जाता, टिकटॉक पर भी लाख प्लस होता, तो फिर क्या होता, हर बंदे को इनकी आईडी ईजिली मिल जाती और वो उसके बाद जो पिक्चर्स इन्होंने लगाई थी थोड़ी थोड़ी देर के लिए लगाई थी तो उसके बाद ये भी वायरल हो जाती। कोशिश की है, अच्छी कोशिश है, मैं ये नहीं कहूँगा बुरी कोशिश थी इनकी, अच्छी कोशिश है। लेकिन आप लोग भी होश के नाखन लें, कल को कोई और लड़की खड़ी हो जाए, वो रजब के नाम से मेहंदी लिखवा ले, उसके बाद आप क्या कहोगे, क्या ये रजब भट्ट ही है? थोड़ा सा होश के नाखन लें। बाकी ये कि एडिटिंग पिक्चर्स आपको चाहिए तो रजब की टोपी की पिक्चर कहीं से उठा के आप भी लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखें, बातों में किसी की ना जाएं। रजब है, अपना व्लॉग करते हैं सारा दिन, वो तो खुली किताब है। रजब अगर ज़रा सा भी नेगेटिव काम करेगा तो 7-10 चीज़ें लग के आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। दुबई में जाता है, वहाँ पे जाके वो पिक्चर्स बनाता है, वहाँ पे लोग होते हैं, थोड़ा सा वो लाइटिंग होती है, तो होता क्या है जी, रजब भट्ट जी शराब पी गया। ओ यार कम ऑन यार, मुसलमान है वो बंदा और मुसलमान शराब नहीं पीते होते, ठीक है। अब आप लोग उसको मुसलमान नहीं समझते तो वो अलहदा बात है। अच्छा, थोड़ा सा बात है रजब की तरह, उसकी हैदर की वीडियो की आप लोग बात कर रहे थे, तो हैदर की वीडियो ये भी मैं आप लोगों के सामने रख देता हूँ। ये हाथ हिला के ऑडियंस को हाथ हिला रहे थे, तो अगर एक बंदा खुद शीशा पीते हुए ऑडियंस को हाथ हिला रहा है तो इसका मतलब है कि उसके दिल में चोर नहीं है। तो इसमें भी लोगों ने हवाला उठाया जी, शराब पीता है जी, शीशा भी पीता है, ये करता है वो करता है। तो हमारी जो आवाम है ना, मैं कहूँ इस चीज़ में बिल्कुल फारग है कि कोई बंदा ज़रा सी हरकत करता है आप उसके ऊपर इतना इल्ज़ाम है। एक शीशा पीते हुए उसने पिक्चर ऑडियंस को हाथ हिलाया था और उसने किया कुछ नहीं, ऑडियंस को हाथ हिलाया, उसे पता मेरी पिक्चर्स बन रही है, वीडियोस बन रही है, उसके बावजूद आप लोग शराब तक उसको ले गए हो। मैं बड़ा हैरान हूँ यार। मेरे कमेंट सेक्शन में ना लोगों ने कहा जी वो शराब पीता है, वो ये करता है वो करता है, आप उसकी साइड ले रहे हो। तो यार क्या हो क्या गया आप लोगों को? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करें। जो लड़कियां स्टंट खेल रही हैं, किसी का नाम लेके किसी का घर ख़राब कर रही हैं, उनको भी एहतियात करनी चाहिए। बाकी ये कोई तरीका नहीं है। अगर कोई पिक्चर रजब का उसने पिक्चर बना ली है तो फिर ये तरीका तो नहीं है थोड़ी थोड़ी देर बाद आओ आप थोड़ा थोड़ा लोगों को दिखाओ। पब्लिसिटी स्टंट है भाई। आज आयशा कहाँ से कहाँ चली गई है, ठीक है। उसके कहाँ 5 लाख प्लस में रखा है, टिकटॉक पर उसके फॉलोअर हो गए और इसी तरह यूट्यूब चैनल भी वो चला रही है, अच्छे खासे पैसे भी कमा रही है, ब्राइडल शूट्स भी कर रही है, पहले कोई मुंह नहीं लगाता था। तो ये सारी चीज़ें भाई पब्लिसिटी स्टंट्स है, प्लीज़ आप लोग इस बात का ख्याल रखें। बाकी आप लोग मेरे लिए बहुत रिस्पेक्टेबल है, मैं आप सबकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। जो नेगेटिव बात आप मेरे पे करते हो मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, हम भी सलाह करते हैं, हमारी इन्फॉर्मेशन भी गलत हो सकती है, लेकिन इस केसेस में जहाँ मुझे कुछ चीज़ों का पता होता है मैं कोशिश करता हूँ इन्हीं चीज़ों की मैं वीडियो बनाऊँ। बाकी सब बोलते हैं जी रजब आपको पैसे देता है, नहीं उसने मुझे आज तक 1 रुपया नहीं दिया। मैं हल्फान ये बात बोल सकता हूँ। और मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ ये हमारा अपना कंटेंट होता है, हमारी अपनी इन्फॉर्मेशन होती है। कुछ रजब लोगों से निकलती है, कुछ बाकी लोगों से निकलती है, कुछ रजब के अगेंस्ट जो लोग हैं उनसे निकलती है। तो हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, हमारा ये काम है, आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। लेकिन क्या करना है, आप लोगों ने चीज़ों को पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना, ठीक है। अगर रजब भट्ट की पर्सनल लाइफ में कोई गंदी चीज़ भी है तो उसे उसको दूर करना चाहिए, मैं हर जगह उसको डिफेंड नहीं करूँगा। लेकिन जहाँ पर आके जो लड़कियाँ हैं जो पब्लिसिटी स्टंट खेलती हैं, ये थोड़ा सा इस बारे में सोच लिया करें कि ये किसी की ज़िंदगी किसी का घर ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। बाकी रजब का ये लेवल नहीं है कि वो लड़कियों के साथ डेटिंग करे, लड़कियों को साथ घुमाए, और जब भी वो डेटिंग करेगा लड़कियों को साथ घुमाएगा वो पकड़ा जाएगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि रजब जहाँ भी जाता है उसकी वीडियोस बनती है, पिक्चर्स बनती है। बेचारा तो लंदन में अभी नदीम नानी वाला के साथ घूम रहा है। तो बाकी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, प्लीज़ नेगेटिव ना हुआ करें, बी पॉजिटिव। अगर रजब कोई गलती करेगा तो हम उसकी इस्लाह करेंगे, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि हम उसे गालम गलोच करें या कुछ करें, नहीं, हमने करनी है तनकीद करनी है, तनकीद बाय इस्लाह करनी है। इस जो लड़की है, मैं इनका नाम भी नहीं, मैं इस किस्म की वीडियो नहीं बनाना चाहता था जिसमें मैं ये बोलूँ कि ये पब्लिसिटी स्टंट लेना चाह रही हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया, कुछ बातें मुझे खुल के करनी पड़ी। बाकी जब भी रजब गलत होगा तो हम उसकी इस्लाह ज़रूर करेंगे। बाकी जहाँ तक ईमान भाभी की बात है, बड़ी अच्छी वो औरत हैं, इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है, सिर्फ सोशल मीडिया पे कम दिखता है, बाकी किसी किस्म का भी इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।